भारत इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को इतना मारा कि उनकी हालत हुई नाजुक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल ने रच दिया इतिहास। दोस्तों, दोनों की खूबसूरत बल्लेबाजी का आनंद इस वीडियो में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और यदि दोस्तों आप चाहते हैं भारतीय टीम इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबले को जीते, तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो इस मुकाबले की शुरुआत करते हैं। आज दूसरा दिन जब समाप्त हुआ तो इंग्लैंड ने 207 रन बनाए थे। आज तीसरे दिन बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे जॉय रूट और बेन डकेट, जहां 38वें ओवर के पहली बॉल पर बेन डकेट ने कुलदीप यादव को चौका जड़ दिया, लेकिन 39वें ओवर की 5वीं बॉल पर जसप्रीत बुमराह की बॉल पर जॉय रूट ने एक अनोखा शॉट खेला और यहां जबरदस्त कैच किया यशस्वी जायसवाल ने और बुमराह को बहुत ही बड़ी सफलता मिल गई आज के दिन। यहां जॉय रूट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना विकेट खोया। 31 गेंद पर 18 रन ही बना पाए और दोस्तों सबसे बड़ी मछली फंसाई। फिर बल्लेबाजी करने जॉनी बेयरस्टो मैदान पर उतरे, लेकिन दोस्तों आज इन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला। कुलदीप यादव ने 40वें ओवर की चौथी बॉल पर जॉनी बेयरस्टो को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। जॉनी बेयरस्टो ने रिव्यू का फैसला किया। दोस्तों रिव्यू इनके हित में नहीं रहा, लाइन इंपैक्ट होने की वजह से और आउट में था ओरिजिनल डिसीजन और इन्हें आउट होकर जाना ही पड़ा। जॉनी बेयरस्टो के रूप में इंग्लैंड टीम का चौथा विकेट 225 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने बेन स्टोक्स मैदान पर उतरे। 43वें ओवर की पहली बॉल पर जसप्रीत बुमराह की बॉल पर बेन डकेट ने एक शानदार चौका लगा दिया, तो 43वें ओवर की छठी बॉल पर जसप्रीत बुमराह को बेन स्टोक्स ने एक शानदार चौका जड़ा। उसके बाद 44वें ओवर की चौथी बॉल पर कुलदीप यादव को बेन डकेट ने सिंगल ले लिया और यहां पर 150 रन की विस्फोटक पारी खेली बेन डकेट ने। उसके बाद 44वें ओवर की 5वीं बॉल पर कुलदीप यादव को या लेग बाई के जरिए चौका जड़ दिया। 48वें ओवर की चौथी बॉल पर कुलदीप यादव को बेन स्टोक्स ने एक शानदार काउंटर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया। फिर 49वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज की बॉल पर बेन स्टोक्स ने चौका लगाया, तो 49वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहम्मद सिराज को बेन स्टोक्स ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन 50वें ओवर की पहली बॉल पर कुलदीप यादव ने बेन डकेट को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। शुभमन गिल ने अच्छा कैच किया। 151 गेंद पर 153 रन की एक जबरदस्त पारी खेली। 23 चौके 2 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। बेन डकेट के रूप में इंग्लैंड का 5वां विकेट 260 रन के स्कोर पर गिरा। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने बेन फॉक्स मैदान पर उतर जाते हैं। 52वें ओवर की चौथी बॉल पर कुलदीप यादव की बॉल पर बेन स्टोक्स ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। फिर 54वें ओवर की तीसरी बॉल पर कुलदीप यादव की बॉल पर बेन स्टोक्स ने लेग बाई के जरिए एक और शानदार चौका लगाया। 57वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सिराज की बॉल पर बेन स्टोक्स ने शानदार चौका जड़ दिया। यानी कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी बेन स्टोक्स द्वारा देखने को मिली, क्योंकि लोअर ऑर्डर में आकर ऐसी बल्लेबाजी करना बेन स्टोक्स ही जानते हैं। 58वें ओवर की 5वीं बॉल पर कुलदीप यादव की बॉल पर बेन फॉक्स ने भी एक और शानदार चौका लगा दिया। बेन फॉक्स भी अच्छी फॉर्म में दिखे। फिर 63वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सिराज की बॉल पर बेन फॉक्स ने एक और शानदार चौका लगाया। इस तरह दोस्तों सेशन समाप्त हुआ। 26 ओवर बल्लेबाजी की यहाँ इंग्लैंड टीम ने और अच्छा प्रदर्शन करते हुए 83 रन बनाए और 3 विकेट भी गंवाए इस सेशन में। जैसे दोस्तों लंच समाप्त हुआ और दूसरे सेशन में भारतीय टीम को बहुत ही बड़ी सफलता मिली। 64वें ओवर की छठी बॉल पर यहाँ रविंद्र जडेजा ने बेन स्टोक्स को आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचाया। स्टोक्स ने 89 बॉल पर 41 रन बनाए, 6 चौके अपनी पारी में लगाए। बेन स्टोक्स के रूप में इंग्लैंड का छठा विकेट 299 रन के स्कोर पर गिरा। उसके बाद दोस्तों फिर भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिली, जहां 65वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सिराज ने बेन फॉक्स को आउट कर पवेलियन की ओर भेज दिया। 13 रन की पारी खेली बेन फॉक्स ने। फॉक्स के रूप में इंग्लैंड का 7वां विकेट 299 रन के स्कोर पर गिर चुका था, यानी कि इंग्लैंड की टीम लड़खड़ाई लगातार। फिर 66वें ओवर की तीसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा की बॉल पर टॉम हर्टली ने एक बेहद ही खूबसूरत कंधों का इस्तेमाल कर चौका जड़ दिया। 68वें ओवर की छठी बॉल पर रविंद्र जडेजा की बॉल पर टॉम हर्टली ने एक और चौका
लगाया। 69वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहम्मद सिराज की बॉल पर रेहान अहमद ने एक और चौका लगा दिया। फिर 69वें ओवर की 5वीं बॉल पर मोहम्मद सिराज ने रेहान अहमद को आउट कर दिया और रेहान अहमद ने 6 रन की पारी खेली। फिर 70वें ओवर की दूसरी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने टॉम हर्टली को आउट कर पवेलियन की ओर भेजा। ध्रुव जुरैल की अच्छी स्टंपिंग देखने को मिली। 17 गेंद पर 9 रन की पारी खेली। यहां पर हार्टली के रूप में इंग्लैंड का 9वां विकेट 314 रन के स्कोर पर गिरा। एंडरसन फिर बल्लेबाजी करने मैदान पर उतर चुके थे। 70वें ओवर की 6ठी बॉल पर जडेजा को मार्क वुड ने चौका लगा दिया, लेकिन 71वें ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सिराज ने एंडरसन को बोल्ड कर पवेलियन की ओर भेजा। एंडरसन के रूप में इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई। 10 विकेट गंवा दिए 319 रन के स्कोर पर, यानी कि बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अंत में देखने को मिली और इंग्लैंड लगातार रोई। उसके बाद दोस्तों भारत की दूसरी इनिंग शुरू हुई। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर चुके थे। दोनों ने जबरदस्त शुरुआत की भारतीय टीम के लिए, जहां 5वीं बॉल पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका जड़ा और अपना खाता खोला। 6ठी बॉल पर एंडरसन को एक और बैक टू बैक चौके लगाए, यानी कि पहले ही ओवर में भारत ने 9 रन बटोर लिए। उसके बाद दोस्तों लगातार इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। 7 ओवर तक एक भी बाउंड्री लगाने नहीं दिया, तो फिर 8वें ओवर की 6ठी बॉल पर टॉम हर्टली की बॉल पर या रोहित शर्मा ने चौका जड़ दिया, लेकिन 11वें ओवर की तीसरी बॉल पर जोई रूट ने रोहित शर्मा को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। या रोहित शर्मा 28 गेंद पर 19 रन ही बना पाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। रोहित ने रिव्यू का फैसला किया, लेकिन दोस्तों यहां रोहित शर्मा को आउट दे दिया गया। रोहित शर्मा आउट हुए तब तक भारतीय टीम 30 रन बना दिए 1 विकेट के नुकसान पर, और रोहित शर्मा को आउट होकर पवेलियन की ओर जाना ही पड़ा फाइनली। फिर बल्लेबाजी करने मैदान पर शुभमन गिल मैदान पर उतरे। 11वीं ओवर की 5वीं बॉल पर शुभमन गिल ने चौका लगा दिया। फिर 15वें ओवर की पहली बॉल पर जोई रूट को यशस्वी जायसवाल ने चौका लगाया। 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर टॉम हर्टली की बॉल पर जायसवाल ने चौका लगाया, तो 20वें ओवर की चौथी बॉल पर मार्क वुड की बॉल पर शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और भारत का लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा टी ब्रेक तक। टी ब्रेक के बाद तो दोस्तों खौफनाक बल्लेबाजी शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की देखने को मिली। 22वें ओवर की दूसरी बॉल पर शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगाया, तो 23वें ओवर की चौथी बॉल पर यहां शानदार चौका जायसवाल ने भी जड़ दिया। 26वें ओवर की पहली बॉल पर जेम्स एंडरसन की बॉल पर शुभमन गिल ने फाइनली एक और शानदार चौका जड़ा लेग बाई के जरिए। फिर दोस्तों 26वें ओवर की चौथी बॉल पर जेम्स एंडरसन को यशस्वी जायसवाल ने कदमों का इस्तेमाल कर सामने की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 26वें ओवर की 5वीं बॉल पर जेम्स एंडरसन की बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार चौका जड़ा। 26वें ओवर की 6ठी बॉल पर जेम्स एंडरसन की बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने एक और खूबसूरत चौका लगा दिया। फिर 27वें ओवर की 5वीं बॉल पर टॉम हर्टली की बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने छक्का लगाकर अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया, यानी कि जायसवाल की खौफनाक बल्लेबाजी को देख इंग्लैंड की पूरी टीम हिल गई। कप्तान बेन स्टोक्स को कुछ समझ नहीं आया कि इनको आउट करे तो करे कैसे। फिर 27वें ओवर की 6ठी बॉल पर टॉम हर्टली को यशस्वी जायसवाल ने एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। 28वें ओवर की दूसरी बॉल पर रेहान अहमद की बॉल पर शानदार चौका जड़ा या शुभमन गिल ने। 29वें ओवर की चौथी बॉल पर जोई रूट को यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार चौका लगा दिया। 30वें ओवर की पहली बॉल पर रेहान अहमद की बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो 31वें ओवर की पहली बॉल पर जोई रूट को यशस्वी जायसवाल ने एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, यानी कि जायसवाल ने टेस्ट को भी T20 बना दिया। 31वें ओवर की 5वीं बॉल पर यहां शुभमन गिल ने सिंगल लिया और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। फिर 32वें ओवर की तीसरी बॉल पर जायसवाल ने एक और शानदार चौका जड़ा। 32वें ओवर की 5वीं बॉल पर रेहान अहमद की बॉल पर एक और शानदार चौका यशस्वी जायसवाल द्वारा देखने को मिला, यानी कि जबरदस्त बल्लेबाजी का आनंद उठाते रहे भारतीय फैंस, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों की ऐसे खौफनाक बल्लेबाजी आज आपने नहीं देखी होगी, जाके आज आप देख लीजिएगा। उसके बाद 38वें ओवर की 6ठी बॉल पर मार्क वुड की बॉल पर यशस्वी जायसवाल ने छक्का जड़ा और अपने शतक को पूरा कर लिया। 122 गेंद पर शतक लगाया यशस्वी जायसवाल ने, आक्रामक पारी खेली जायसवाल ने। फिर 39वें ओवर की दूसरी बॉल पर जोई रूट की बॉल पर शुभमन गिल ने भी कदमों का इस्तेमाल कर सामने की दिशा में गगनचुंबी छक्का लगा दिया। फिर 42वें ओवर की दूसरी बॉल पर मार्क वुड की बॉल पर शुभमन गिल ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपने अर्धशतक को पूरा किया। उसके बाद 42वें ओवर की चौथी बॉल पर मार्क वुड की बॉल पर शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह दोस्तों 43 ओवर में यहाँ भारतीय टीम ने 184 रन बना दिए। उसके बाद 44वें ओवर की 6ठी बॉल पर रेहान अहमद की बॉल पर शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगा दिया। इस तरह दोस्तों 45 ओवर बल्लेबाजी कर
करते हुए भारत ने 189 रन बना दिए 1 विकेट के नुकसान पर। अब आज के दिन के 6 ओवर शेष है और दोस्तों रजत पाटीदार मैदान पर आ चुके हैं, क्योंकि शुभमन गिल तो बल्लेबाजी कर रहे हैं और साथ ही यशस्वी जायसवाल रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन की ओर चले गए, यानी कि उनकी पीठ में दर्द होने की वजह से भारतीय टीम फिलहाल 315 रन से लीड कर रहा है, यानी कि अब कुछ रन और बनाएगा आज के दिन और आज का दिन समाप्त हो जाएगा और भारतीय टीम का विस्फोटक परफॉर्मेंस देखने को मिला। धन्यवाद।